सब्सक्राइब कीजिए मेक फॉर इजी लाइफ यूट्यूब चैनल को और बेल का आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। और ये एक ही बार करना है और बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हमारे पास में है कैप्सन का प्रिंटर। इससे पहले हमने इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने बनाया था कि ये जो टी शर्ट है इसके ऊपर मैंने प्रिंट किया था, वो भी इसी प्रिंट से मैं प्रिंट आउट निकाल के इसको मैंने प्रिंट किया था। वो भी वीडियो मैं जो है इस आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे आप इंटरनेट वाईफाई के थ्रू किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना बहुत आसान है। आप लैपटॉप में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन इसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ में भी कई बार हो जाता है ये। अगर मैं इंटरनेट का पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ अपने घर में जो इंटरनेट है ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उसका, जैसे ही मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ तो इसमें जो है कनेक्शन एरर हो जाता है, तो ये काम नहीं करता और इसे वापस इसकी सेटिंग करने में मुझे बड़ी दिक्कत आती है। तो इंटरनेट के साथ इसे कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसे हम इंटरनेट के द्वारा किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर के द्वारा आप इसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप इसे जो है इंटरनेट के थ्रू इसमें प्रिंट आउट निकाल सको। तो उसका जो तरीका है बिल्कुल सिंपल है। अगर जानना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक। और अब आप जो है मुझे कॉल करके भी काफ़ी सारे जो सवाल है आपके मन में वो मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो प्रिंटर से रिलेटेड हो या होम अप्लायंसेस से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको करना होगा कॉल मी फॉर ये एप्लीकेशन डाउनलोड, और इसमें आपको सर्च करना होगा मेरी आईडी। वो आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और इस एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अधिक जानकारी के लिए आपको देखना होगा ये वाला वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताई भी है। और आप जब उस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करते हो अपने मोबाइल के साथ में, तो आपको मिलता है वहाँ पे 15 रुपये का बोनस। तो चलिए देखते हैं इस प्रिंटर को किस तरह से इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और मेक फॉर इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं सारी चीज़ें जो है आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाने वाला हूं, और हम जो है लैपटॉप की स्क्रीन में जाने वाले हैं। यहां पे हम बाद में आएंगे। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूं लैपटॉप की स्क्रीन में। तो देखिए, जब मैंने इसे इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट किया था और इंटरनेट का मैंने पासवर्ड और यूज़र आईडी मैंने चेंज की थी, तो मैंने जब इसका प्रिंट आउट निकाला था तो मुझे कुछ इस तरह से इसका प्रिंट आउट मिला था। चेक नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आया था, चेक रिजल्ट फेल्ड, और यहाँ पे E2 जो है एरर कोड आया था। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो है फेल्ड बता रहा है, अनचेक्ड अनचेक्ड अनचेक्ड, मतलब देखिए वायरलेस नेटवर्क नेम SSID चेक फेल्ड, बाकी सारी चीज़ें जो है अनचेक आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है अनचेक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो मेरा एरो है, आप इसे ध्यान दीजिए, ये पीहू अनमोल ये जो है ये मेरे यूज़र आईडी जो नेम होता है वाईफाई का वो था। यहाँ पे देखिए नेटवर्क नेम SSID इसे कहते हैं। तो ये मेरा नाम था, ये मैंने चेंज किया था। और उसके बाद में सिक्योरिटी टाइप जो है ये सारी चीज़ें जो है SAI सिग्नल स्ट्रिंट जो है पुअर आई, मतलब स्ट्रिंट भी नहीं मिलेगी जब तक आपका कनेक्ट ही नहीं होगा, तो स्ट्रिंट और वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी। और जब मैंने इसे नए इंटरनेट के साथ में कनेक्ट किया तो उसके बाद देखिए चेक इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे देखिए चेक रिजल्ट पास हो गया, नेटवर्क इज़ वर्किंग करेक्टली, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पास है। ये देखिए वायरलेस नेटवर्क नेम पास, ये सारी चीज़ें हो गई पास। पहले हमने जो देखा था अनचेक्ड बता रहा था, अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है डिटेल में आ चुकी है। ये मेरा है सिक्योरिटी यहाँ पे, और ये रहा मेरा नेटवर्क नेम SSID अनमोल 2009, ये मैंने चेंज किया था। ये हमारा प्रिंटर मॉडल नंबर यहाँ पे आ गया L4150 सीरीज़, और ये सारी चीज़ें जो है पास हो गई इंटरनेट के द्वारा जब मैंने इसे कनेक्ट किया। आपको जब यहाँ पे बताया जाता है कि ये वाईफाई वाला बटन और ये आई प्रिंट का जो बटन है, मतलब ये इंटरनेट और वाईफाई दो बटन है, इसे दोनों को एक साथ दबाना है। फिर उसके बाद में लाइट ब्लिंक करेगी। फिर उसके बाद में जो है आई बटन को कम से कम 10 से 15 सेकंड तक दबाना है, और उसके बाद जो है आपका इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा।
वो कंडीशन होती है जब आप ये नया प्रिंटर खरीदते हो, नए प्रिंटर को जब आप खोलते हो, सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हो, उसे चालू करते हो, उस कंडीशन में ये जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये होता है नए प्रिंटर का प्रोसेस। जब आपका ऑलरेडी प्रिंट जो है यूज़ में आप ले रहे हो और आपने वो गलती से पासवर्ड चेंज कर दिया, यूज़र नेम चेंज कर दिया आपके इंटरनेट का, घर के ब्रॉडबैंड का, तो उस कंडीशन में जो है खाली वाईफाई चलता है, लेकिन इंटरनेट के द्वारा जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे बदल चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है फिर उसके बाद हम यहाँ से ट्राई करते रहते हैं, लेकिन होता नहीं है। बहुत परेशानी होती है यहाँ से करने में। कई बार तो हो जाता है, या कई बार जो है हम बटन को प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं कर पाते, या प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं होता बटन, तो इतनी सारी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो हम जो है ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको कंप्यूटर से ही करके दिखाऊंगा थ्रू। उससे हम कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी टाइम पे। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं है, आपको वापस सीडी डालनी है और वापस उस चीज़ को प्रोसेस करना है जैसा मैं आपको बताता हूँ उस तरह से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे माय कंप्यूटर खोलता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सीडी जो है ऑलरेडी डाल रखी है। मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सीडी के ऊपर मैं यस करता हूँ, तो ये जो है नेटवर्क, ये जो है एप्सन प्रिंटर का सेटअप जो है यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो स्टार्ट एंड कनेक्शन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है एप्सन प्रिंटर का, उसके बाद अगर आपको ये सारी चीज़ करनी है तो ये स्टार्ट एंड कनेक्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। अगर आप पहली बार भी इंस्टॉल कर रहे हैं तब भी आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये खुल गया है, और यहाँ पे जो इनके टर्म एंड कंडीशन है उसे आई एग्री करते हैं, चेक मार्क और नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल एंड लेटेस्ट वर्जन अब रिकमेंडेड, इसे अनचेक करो। और नीचे है प्रोडक्ट स्टेटस मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक अपडेट्स रिकमेंडेड, इसे भी आप अनचेक करो। अगर आपका ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है तो सॉफ्टवेयर, तब आपको इन दोनों को अनचेक करना है, फिर इसके बाद इसे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये इंस्टॉलेशन के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, री इंस्टॉलेशन, और उसके बाद में इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद में है चेंज और रीसेट कनेक्शन मेथड। ये ऑप्शन के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, चेंज और रीसेट द कनेक्शन मेथड। मतलब आपका जो रीसेट हो गया है पासवर्ड या आईपी एड्रेस जो भी है, उसके बाद अगर आपको वापस इसे कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, फिर इसे करना है आपको नेक्स्ट। उसके बाद ये कर रहा है स्कैन ड्राइवर को, और जैसे ही ड्राइवर इसमें डले हुए स्कैन हो जाएंगे, उसके बाद आपको लेके जाएगा अगले प्रोसेस पे, जो कि है कनेक्टिंग सेटिंग। इस प्रोसेस के ऊपर आपको लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, इसलिए ये बता रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा तो ये ऑलरेडी कनेक्ट बताएगा। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 2 ऑप्शन, एक मिल रहा है USB कनेक्शन और एक मिल रहा है वाईफाई कनेक्शन रिकमेंडेड। तो USB कनेक्शन जो है, आप अगर आपका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आपको USB कनेक्शन जो है ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप दोबारा बाद में इंस्टॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कई बार जो है इसमें अगर हम सॉफ्टवेयर नहीं भी डालते हैं तो ये विंडो प्रिंटिंग के द्वारा भी कनेक्ट हो जाता है USB से। तो हमें करना है वाईफाई कनेक्शन, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करके इसे करना है नेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो कनेक्शन है इंटरनेट कनेक्शन, वो ऑलरेडी कनेक्ट है, इसलिए ये यहाँ पे चेक मार्क बता रहा है। आपके केस में ये अनकनेक्टेड होगा तो उसके बाद आपको करना है वापस इसे नेक्स्ट। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन एंड प्लीज वेट बता रहा है। तो देखिए यहाँ मेरे केस में ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसके साथ में ये इंटरनेट का मॉडेम पड़ा हुआ है और यहाँ पे है प्रिंटर। ये इनके थ्रू ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये इनका सर्किल है, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो इसे करना है नेक्स्ट। तो देखिए ये ऑप्शन पे आ गया है, कनेक्टिंग सेटिंग के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे 4 स्टेप आपको मिलेगी। पहले स्टेप में जो है ये वाईफाई ढूंढेगा आपके लैपटॉप का। दूसरे स्टेप में ये SSID और पासवर्ड की सेटिंग लेगा, और तीसरे स्टेप में ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा,
और चौथे स्टेप में जो है ये पूरी तरह से पास हो जाएगा इंटरनेट और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये देखिए अब ये कह रहा है कि प्रेस द वाईफाई बटन ऑन द प्रिंटर। तो ये कह रहा है कि 3 सेकंड के लिए जो आपके प्रिंटर के ऊपर वाईफाई वाला जो बटन है उसे 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है। सिर्फ इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मेरे केस में मेरा प्रिंटर जो है इंटरनेट के साथ में कनेक्शन हो रखा है, और आपके केस में अगर इंटरनेट के साथ में कनेक्शन नहीं हो रखा तो आपको ये प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस करनी है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे जैसे ही वाईफाई का बटन जो है 3 सेकंड के लिए अगर प्रेस करूँगा तो ये वापस से कनेक्शन लेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं वाईफाई के बटन को प्रेस नहीं करूँगा, फिर भी मैं इसे नेक्स्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो आपके केस में आपको वाईफाई का जो बटन है वो 3 सेकंड के लिए प्रेस करना, फिर उसके बाद आपको जो है इसे नेक्स्ट करना है। और उसके बाद में ये जो आपको सारी डिटेल ये बता रहा है कि उसके बाद जो है आपकी इस तरह से लाइट जो है ब्लिंक करेगी। आपको इसे अगर स्किप करना है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसे स्किप कीजिए या इसे वापस नेक्स्ट कीजिए। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है द प्रोसेस ऑन द प्रिंटर हैज़ बीन कंप्लीट, क्लिक नेक्स्ट इन द स्क्रीन। अब इसे नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटो वाईफाई सेटअप हो जाएगा पूरा। तो मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है वो फेल्ड हो चुका है यहाँ पे, और क्लिक नेक्स्ट बटन के लिए कह रहा है, और सेलेक्ट अनदर मेथड के लिए कह रहा है कि आप दूसरे मेथड से इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार करके देखता हूँ, देखिए क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका USB के साथ में कनेक्ट है, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, आप इसे वापस नेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे वापस नेक्स्ट करता हूँ। पहले जो है ये वाईफाई को स्कैन कर रहा था, वाईफाई से स्कैन नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो है केबल लगा रखी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब इसे इंटरनेट के साथ में अगर आप इसे कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको जो है ये इसकी जो केबल है USB केबल आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में कनेक्ट होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपकी केबल से अगर उसे कनेक्ट नहीं कर रखा है तो आप इसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, फिर इंटरनेट का सेटअप कर सकते हो। लेकिन आपके उस केस में अगर दोनों ही चीज़ें नहीं चल रही है, वाईफाई और इंटरनेट, तो आपको जो है केबल के साथ में कनेक्ट करके इसे रखना है, ज़रूर रखना है, ताकि वो उसे उस डिवाइस को स्कैन करे और आपकी जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो आगे प्रोसेस में हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरे केस में ये सारी चीज़ें जो है रेडी है। मेरा जो कनेक्शन है वायरलेस कनेक्शन वो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है, फिर भी मैं इसे अभी नेक्स्ट करके देखते हैं कि ये क्या दिखाता है आगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कनेक्ट है, तो इस वजह से जो है ये अब कह रहा है कि यस कीजिए और बस चालू कर लीजिए। मैं यस करता हूँ। तो ये कह रहा है यहाँ पे चेकिंग द कनेक्शन। अब ये जो है कनेक्शन चेक कर रहा है। तो देखिए अब आ गया नेक्स्ट तीसरे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है IP एड्रेस ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही रखना है और इसे मैं वापस करता हूँ नेक्स्ट। तो देखिए अब ये आ गया है चौथे स्टेप पे। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो सर्कल है ये सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे राइट आ गया, चेक मार्क आ गया, और यहाँ पे देखिए प्रिंटर नेम जो है ये ले लिया इसने, कॉपी 2 पे चला गया क्योंकि ऑलरेडी पहले एक कॉपी है इसकी। पोर्ट जो है ये नंबर आ गया, IP एड्रेस इसका ये आ गया, और मैक एड्रेस जो है होता है वो ये आ गया। अब इसके बाद इसे करते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में जो है ये सारी चीज़ें जो है मांगेगा आपको, अगर चाहो तो आप नेक्स्ट कीजिए, नहीं तो आप एक जो है प्रिंट टेस्ट पेज जो है वो निकाल लीजिए। तो मैं एक बार प्रिंट टेस्ट पेज निकाल के देखता हूँ। तो देखिए मैंने जो है प्रिंट टेस्ट पेज निकाल लिया, देखिए क्या आता है। हाँ, तो ये जो उसका जो टेस्ट प्रिंट होता है कलर वगैरह का, वो सारी चीज़ें इसमें आई है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए अब इसे करता हूँ मैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें करनी है तो आप कीजिए, नहीं तो आप इसे जो है इसे क्लोज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो जो है उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह चीज़ मांगेगा। तो आप चाहो तो इसे एग्ज़िट भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से जो है इसे बंद ही करता हूँ, एक बार ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है इसे एग्ज़िट कर दिया और फिनिश कर दिया। तो देखिए दोस्तों मैं जो है अब यहाँ से मैं इसे उधर सरकाता हूँ। ये मैं केबल निकाल दिया, USB केबल। तो इसमें जो है ऑलरेडी पेपर लगा हुआ है, इसमें कोई भी केबल नहीं लग रही। अब मैं जो है इसे इंटरनेट के द्वारा प्रिंट दूंगा, और यहाँ देखिए ये जो है पावर केबल लगी हुई है। तो अब आप देखिए कि यहाँ स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा मैं किस तरह से इसका प्रिंट देता हूँ।
तो मैं यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रिंट जो है ये आपको सेलेक्ट कर रहा है नेटवर्क वाला, L4150 सीरीज़ नेटवर्किंग, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। आप ये वाला ऑप्शन करेंगे तो आपको USB केबल लगाना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू आपको प्रिंट मिलेगा। तो चलिए मैं ये वाला प्रिंट देता हूँ, छोटा प्रिंट कर लेता हूँ काफ़ी छोटा प्रिंट निकले, और ये मैंने दे दिया प्रिंट। ये मैंने नेटवर्क के थ्रू दे दिया ताकि इंटरनेट के थ्रू, और ये अब यहाँ पे आने वाला है। तो देखा आपने, बिल्कुल सिंपल है। तो इसी तरह से आप नेटवर्क प्रिंट, आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी जगह बैठे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका प्रिंटर घर पड़ा हुआ है और आप जो है कहीं और जगह पे बैठे बैठे उसके प्रिंट आउट निकालो, तो ये है इसका प्रोसेस कि आप इसे इंटरनेट के द्वारा प्रिंट दे सकते हो। वो कैसे, वो आपने देख लिया कि किस तरह से आपके घर में इंटरनेट के द्वारा ये कनेक्ट हो रखा है। आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल जो है और कहीं है, आप किसी और स्टेट में रह रहे हो, वहाँ से उसमें प्रिंट आउट आप छोड़ते हो। एप्सन के मॉडल को सेलेक्ट करना है और लास्ट में जो आपको मैंने नाम बताया है नेटवर्क, वहाँ पे सेलेक्ट करके इसे प्रिंट देते हो, तो आपका जो यहाँ घर में प्रिंटर पड़ा हुआ है वहाँ पे इसका प्रिंट निकलेगा। तो बिल्कुल सिंपल था ये। आपको इस तरह का जो है पेपर मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसे वाईफाई चालू करना चाहते हो, जैसे ये वाईफाई यहाँ पे बटन दे रखा है, ये चालू करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब उस डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे जो है लिंक दे दूंगा, इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी, और आपके मन में कोई शंका या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए, या हमें आप कॉल कर सकते हो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।